यूपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। पहले और दूसरे चरण के 107 प्रत्याशी घोषित किए गए। बीजेपी ने पहले चरण की 57 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, बीजेपी ने ऐलान किया। कौशाम्बी के सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। सुरेश राणा को थाना भवन से मिला टिकट। संदीप सिंह को अतरौली विधानसभा सीट से मिला टिकट। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते हैं संदीप सिंह। संगीत सोम को बीजेपी ने सरधना से अपना उम्मीदवार बनाया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट मिला। नंद किशोर गुर्जर को लोनी विधानसभा सीट से टिकट मिला। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को मिला टिकट। छाता विधानसभा सीट से बीजेपी ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को बनाया अपना प्रत्याशी। कैराना से मृगांका सिंह को मिला टिकट। बीजेपी ने 20 नए प्रत्याशियों को दिया टिकट। 63 सिटिंग विधायकों को बनाया उम्मीदवार। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ट्वीट कर लिखा, मेरी जन्मभूमि सिराथू से मुझे टिकट देने के लिए धन्यवाद। अमरोहा सीट से 2012 में प्रत्याशी रह चुके राम सिंह सैनी पर बीजेपी ने फिर से जताया भरोसा। समाजवादी पार्टी के महबूब अली से होगा राम सिंह सैनी का मुकाबला। बीजेपी ने फिर सुची चौधरी पर जताया भरोसा। बिजनौर विधानसभा सीट से फिर ताल ठोकेंगी विधायक सुची चौधरी। बीजेपी ने मौजूदा विधायक गुलाब देवी को लगातार 8वीं बार दिया चंदौसी सीट से टिकट। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेज की तैयारी। यूपी में बड़ा बीजेपी का कुनबा। रामवीर उपाध्याय ने ज्वाइन की भाजपा। आगरा में ली पार्टी की सदस्यता। यूपी चुनाव में बजरंगबली की एंट्री। बीजेपी विधायक ने लगाया नारा, लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर लगाई पाबंदी। बाइक यात्रा, रोड शो और जुलूस पर रहेगी रोक। इंडोर मीटिंग में 300 से ज्यादा को इजाजत नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कोविड वॉर रूम का लिया जायजा। गोरखपुर में आईसीएमआर की नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया गया। सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन और अधिकारी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। बाबा को चढ़ाए जाने वाले अन्य जरूरतमंदों में बांटा जाता है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हजारों श्रद्धालुओं ने भी गोरखनाथ में चढ़ाई खिचड़ी। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। यूपी के रण में सपा रालोद गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी। 7 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। यूपी में भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा। चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बातचीत।
भीम आर्मी और AIMIM के बीच रविवार को हो सकता है गठबंधन का ऐलान, बाबू सिंह कुशवाहा के संपर्क में है ओवैसी। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, कहा अखिलेश को नहीं दलितों की जरूरत, दलित नेताओं को अखिलेश सरकार में नहीं मिलेगी तवज्जो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से की थी मुलाकात, मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। चंद्रशेखर ने कहा समाजवादी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, हमारे अधिकारों के सवालों पर अखिलेश चुप हुए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा अखिलेश यादव ने मेरा अपमान किया, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश। चंद्रशेखर ने कहा दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। चंद्रशेखर ने कहा बटे हुए विपक्ष को जोड़ने के लिए 2 दिन और करूंगा प्रयास, मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, कहा सबसे पहले मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा रामपुर, मणिहरन और गाजियाबाद सीट देने को थे राजी, किसी से फोन पर बात करने के बाद लड़ने से इनकार किया। मायावती ने बीएसपी के 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बाकी के 5 सीटों पर 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की डिजिटल कैंपेन की शुरुआत, कहा बीएसपी करती है जरूरतमंदों की मदद। मायावती ने कहा बीएसपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद पहले की हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए कई काम किए थे। मायावती ने कहा 2022 उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है, चुनाव के नतीजों के बाद देश के हालात बदलेंगे। मायावती ने कहा हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार बनाएंगे, बीएसपी को रोकने के लिए साजिश हो रही है। सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर लिखा प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा पहले ही बाबा को बीजेपी ने घर भेज दिया, योगी जी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में जिनके टिकट कटे उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल। अखिलेश ने कहा यूपी की 80% जनता हमारे साथ, 20% जनता बीजेपी के साथ। अखिलेश ने कहा बीजेपी पहले ही हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, पेविलियन से बाहर जा चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा, कोविड नियमों की अनदेखी पर हुई कार्रवाई। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर ईसी का एक्शन, समाजवादी पार्टी को जारी किया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। वृंदावन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल समेत 125 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान जुटी थी भीड़। समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से किया नामांकन, कहा घर घर जाकर लोगों से मांगेंगे समर्थन। कांग्रेस के सीट बंटवारे पर उठने लगे सवाल, लखनऊ में टिकट कटने के बाद धरने पर बैठी मां बेटी, 10 लाख मांगने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेत्री मोनिका मिश्रा का आरोप, बस्ती के खरैया विधानसभा से मांगा था टिकट, प्रियंका गांधी ने किया था वादा। मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी का बयान, कहा जीता तो स्लॉटर हाउस खुलवाऊंगा, पुलिस करती है कुरैशी बिरादरी का उत्पीड़न।
बीजेपी छोड़ने वालों पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कटाक्ष, कहा भूटान के काउंसलर बनने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह बनेंगे युगांडा के राष्ट्रपति। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नोएडा पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड, 100 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर रेड कार्ड चिपकाए गए। झांसी में एसटीएफ की बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुठभेड़, लूट की योजना बना रहे 3 बांग्लादेशियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार का शूटर कानपुर से गिरफ्तार, आरोपी शूटर से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। रामपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में चल रही थी फरार। सिद्धार्थनगर पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, पैसे के लेनदेन के विवाद में की गई थी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में जमीन के विवाद में महिला को मारी गई गोली, गंभीर हालत में महिला वाराणसी रेफर, आरोपी की तलाश में जुटी। हमीरपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, रिश्तेदार ने 5 साल की मासूम के साथ की दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के फरिया रेलवे स्टेशन के पास सेल्फी लेते समय ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई, जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, संघर्ष में प्रधान और पूर्व प्रधान समेत 6 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती। हरदोई में दबंगों ने निजी अस्पताल में की तोड़फोड़, अस्पताल में घुसकर कर्मचारी को पीटा, मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाईवे निर्माण के दौरान लापरवाही से तालाब में तब्दील हुआ चंदौली का जिला अस्पताल, अस्पताल में आने जाने वाले मरीज परेशान। श्रावस्ती पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद किया। बदायूं पुलिस ने बरामद की 500 लीटर अवैध शराब, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। औरैया पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों से करीब 25 किलो गांजा बरामद। भदोही क्राइम ब्रांच ने 35,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई, लोगों ने ट्रक का घेराव करके ड्राइवर को पकड़ा। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस सवार करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज के जीटी रोड पर लगी एसबीआई एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश, पुलिस के पहुंचते ही गैस कटर छोड़कर भागे बदमाश। मैनपुरी पुलिस और स्वाट टीम ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 लुटेरों को गिरफ्तार करके कैश और असलाहा बरामद किया। हापुड़ पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा, 19 जुआरियों को किया गिरफ्तार, करीब 1.5 लाख रुपए पुलिस ने मौके से बरामद किए। कासगंज में बिना वैक्सीन लगवाए ही युवक के पास आया दूसरी डोज लगने का मैसेज, डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन, नौगांव, सादात कस्बे समेत कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में आईजी मिलने के बाद अलर्ट मोड में रेल प्रशासन, उन्नाव रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान। पीलीभीत में कोटेदार पर गरीबों का राशन हड़पने का आरोप है, शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए। सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में 8 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। उत्तराखंड बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, देहरादून में हुई कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी रहे मौजूद। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा, मीटिंग के बाद जारी हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट। हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को झटका, सीजेएम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका।
पिथौरागढ़ में शुरू हुई निर्वाचन कर्मियों की ट्रेनिंग। करीब 500 निर्वाचन कर्मियों को दी जा रही ईवीएम की ट्रेनिंग। स्टार्टअप कारोबारियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। पीएम मोदी बोले, स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ की हड्डी। इनोवेशन के लिए सरकार ने किए कई बड़े बदलाव। 74वें सेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, देश को सुरक्षित रखने में सेना का बड़ा योगदान। मानवीय त्रासदी में भी लोगों की मदद करती है सेना। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर करियप्पा ग्राउंड पर जवानों ने की परेड। आर्मी के शौर्य का हुआ प्रदर्शन। 74वें दिन सेना दिवस पर दिल्ली में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल पर सेना के अधिकारियों ने किया शहीदों को नमन। आर्मी डे पर सेना को बड़ा तोहफा। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जवानों को मिली डिजिटल पैटर्न पर आधारित नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। सेना दिवस पर चीन को आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चुनौती। सेनाध्यक्ष बोले, हम हर तरह से हैं तैयार, सीमा पर नहीं बदलने देंगे स्थिति। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार। आर्मी चीफ ने देश के जवानों की जमकर तारीफ की। कहा, कोरोना काल में सेना ने पड़ोसी देशों की भी मदद की। सेना दिवस पर जैसलमेर में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। खादी से बना 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा तिरंगा। पंजाब में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। जालंधर से प्रगट सिंह को मिला टिकट। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में आज भी ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। ठंडी हवाओं की वजह से तापमान पहुंचा 6 डिग्री के करीब। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी। कोहली ने ट्वीट करके ऐलान किया। अमेरिका के न्यू जर्सी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। हवा में जहरीला धुआं फैलने से इलाके में हड़कंप।